जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत दा भला सरबत दा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, मैं डेली आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो स्टोरी है वह है माँ के हाथों का स्वाद। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बाहर के एक बड़े अधिकारी, जिन्हें सभी साहब कहकर बुलाते थे, अपने ऑफिस में बैठे थे। काम का दबाव, मीटिंग्स और फाइलों के बीच उनका मन बहुत बेचैन हो गया था। उन्होंने सोचा आज कुछ देर के लिए ऑफिस से बाहर निकलकर मन को हल्का किया जाए। उन्हें शहर के बाहर सड़क किनारे स्थित एक छोटा सा ढाबा याद आया, जहां वे कभी कभी खाना खाने जाया करते थे। वहां का खाना उन्हें बेहद पसंद था। न जाने उस साधारण से ढाबे में ऐसा क्या था कि वहां जाते ही उनके मन को सुकून मिल जाता था। साहब अपनी कार लेकर ढाबे पर पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर आए, ढाबे का नौजवान कर्मचारी रामू दौड़ता हुआ आया। उसने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास मेज पर रखा और बोला, नमस्ते साहब, आज बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। साहब मुस्कुराए और बोले, हाँ रामू, कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। कोई बात नहीं साहब, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खास लेकर आता हूँ। साहब ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। उन्हें पता था कि रामू उनकी पसंद अच्छी तरह जानता है। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म आलू के पकोड़े और हरी चटनी मेज पर आ गए। बाहर बारिश और सामने गर्म पकोड़े देखकर साहब का चेहरा खिल उठा। वाह रामू, तू तो सच में जादूगर है। इस मौसम में इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, साहब ने खुश होकर कहा। रामू हंसते हुए बोला, साहब, अभी तो अदरक वाली चाय भी आ रही है। खाना खाते खाते साहब का सारा तनाव दूर हो गया। हर निवाला उन्हें घर जैसा स्वाद दे रहा था। कई वर्षों से वे इस ढाबे पर आते थे, लेकिन एक बात हमेशा उनके मन में रहती थी, आखिर वह रसोइया कौन है जो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाता है। उन्होंने कई बार रामू से पूछा था, लेकिन हर बार वह बात टाल देता था। आज साहब ने दृढ़ निश्चय कर लिया, रामू, आज मैं उस बावर्ची से मिले बिना नहीं जाऊंगा। मुझे उसका धन्यवाद करना है। रामू थोड़ा घबरा गया और बोला, साहब रहने दीजिए ना। लेकिन इस बार साहब नहीं माने। वे उठे और सीधे रसोई की ओर बढ़ गए। रसोई में पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। एक वृद्ध महिला चूल्हे के पास खड़ी चाय बना रही थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में ममता की झलक वैसी ही थी। साहब की आंखें फैल गईं, उनके होठ कांपे और अचानक उनके मुंह से निकला, माँ। वृद्ध महिला ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखें भर आई। साहब की आंखों में आंसू बहने लगे। माँ, आप यहाँ? मैंने तो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तुमने मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया था। वहां रहने को जगह थी, खाने को भोजन था, लेकिन दिल को सुकून नहीं था। साहब चुपचाप सुनते रहे। माँ ने आगे कहा, एक दिन रामू वहां आया था। उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा कि मैं उसके ढाबे में आकर खाना बनाऊं। तब से मैं यही हूँ। साहब की आंखें झुक गई। माँ ने प्रेम से कहा, बेटा, जब भी तू यहाँ आकर खाना खाता है, मैं रसोई से तुझे देख लेती थी। तेरी पसंद आज भी मुझे याद है। कौन सी सब्जी पसंद है, कितनी मिर्च खाता है, बारिश में पकोड़े अच्छे लगते हैं। एक माँ अपने बच्चे की पसंद कभी नहीं भूलती। अब साहब फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें समझ आ गया कि इस ढाबे का स्वाद मसालों में नहीं, बल्कि माँ के प्रेम में था। यही कारण था कि रामू को उनकी हर पसंद पता होती थी और उनसे कम पैसे लिए जाते थे।
उस दिन साहब अपनी माँ को सम्मानपूर्वक अपने घर वापस ले गए। वर्षों बाद उनके घर में फिर से रौनक लौट आई। उन्हें समझ आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा धन माँ बाप का प्यार होता है। संगत जी, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, माता पिता जीवन का वह अनमोल खजाना है जिनकी कीमत अक्सर दूर होने पर समझ आती है। दुनिया का कोई भी सुख, धन या पद माँ के, पिता के प्रेम और आशीर्वाद की बराबरी नहीं कर सकता। जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में स्थान देते हैं, वही वास्तव में सबसे बड़ा और सबसे धनवान व्यक्ति हैं। माँ के हाथों के खाने में स्वाद नहीं, ममता घुली होती है, और ममता कोई मूल्य नहीं होता। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी। और संगत जी, मैं तो यही कहूँगी, जो लोग अपने माता पिता को उनके वृद्ध होने पर कि अब तो ये हमारे काम नहीं आएंगे, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, वो सबसे बदकिस्मत लोग होते हैं जो अपने माता पिता को खो देते हैं। समय ऐसा आता है कि उनके खुद के बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो भी यही सीखते हैं, क्योंकि संस्कार बच्चे अपने घरों से लेते हैं, ना कि पड़ोसी से, ना ही रिश्तेदारों से। इसलिए अपने बच्चों को समय रहते अच्छे संस्कार दीजिए, उनके सामने अच्छा व्यवहार कीजिए। आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो बच्चों के सामने अपने माता पिता की बेइज्जती मत कीजिए, क्योंकि कर्म का फेर बहुत बुरा है, और जब ये घूमता है कर्म का पहिया, तो आप सह नहीं पाते। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।